और अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जो एक बुरी खबर आई है उसकी। जी हां, तालिबान का एटम प्लान तबाह पाकिस्तान। तो अब खबर पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाली है और बेहद खतरनाक है, बेहद खौफनाक खबर है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब खात्मे के मुहाने पर खड़ा है। क्यों? पाकिस्तान के खिलाफ 3 मोर्चे खुल गए हैं इसलिए। जिन्ना लैंड अब खंड खंड होने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में अब तक की सबसे खौफनाक और खतरनाक वारदात को अंजाम दे चुका है। तो टीटीपी ने पाकिस्तान के 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ऑफिसर्स और श्रमिकों को अगवा कर लिया है। तो बड़े पैमाने पर एटम बम बनाने वाला यूरेनियम भी टीटीपी के लड़ाके लूट कर ले गए हैं। दूसरी ओर बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत भी अब पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबर है, पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण पर अपडेट है। टीटीपी की मांगों से उड़े पाकिस्तान के होश। टीटीपी ने जारी किया है वैज्ञानिकों का वीडियो। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है, मांगे नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, टीटीपी ने कहा है। जी हां, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कब्जे में एटम बम। जी हां, पाकिस्तान में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है जब से ये खबर आई है। पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा उपयोग यानी PAEC के वैज्ञानिक और कर्मचारी फिलहाल टीटीपी के कब्जे में हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि टीटीपी के खूंखार लड़ाके पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम लूट कर ले गए और इसी यूरेनियम का इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए किया जाता है। तो टीटीपी ने इस पूरी वारदात को खैबर पख्तूनख्वा जिले के लक्की मरवत इलाके में अंजाम दिया। काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी साइट के पास न्यूक्लियर साइट के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की गाड़ी को टारगेट किया गया। हमले के दौरान टीटीपी लड़ाकों ने 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ कई कर्मचारियों को भी अगवा कर लिया और इनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बड़ा खतरा, यूरेनियम की बड़ी खेप लूटी है और पाकिस्तान में इस वजह से एटमी दहशत है। पाकिस्तान के एटम बम पर क्या तालिबान का कब्जा हो गया है या हो जाएगा? जी हां, यह सवाल उठ रहा है। टीटीपी के कब्जे में एटम बम, यह सवाल है। पाकिस्तान में इस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, यूरेनियम लूटा गया, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगवा हुए, अफसरों का अपहरण किया गया, 18 वैज्ञानिक अगवा कर लिए गए और इलाका जो है पाकिस्तान का लकी मरवत है जहां पर इस लूट को अंजाम दिया गया। और काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी ये वो स्थान है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान से यह बड़ी चिंता वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, तो एटम बम से पाकिस्तान ब्लैकमेल, सवाल तो यही है। पाकिस्तान को टीटीपी की खुली धमकी सामने आई है और टीटीपी पर हमले बंद करे पाकिस्तान आर्मी, ये टीटीपी ने कहा है। तो इस घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी, खुली धमकी के हमले बंद करे पाकिस्तान टीटीपी के ऊपर, और नहीं तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। सभी शर्तों को माने शहबाज सरकार से ये सीधे सीधे कहा गया टीटीपी के जरिए। और टीटीपी के कुछ लड़ाकों को छोड़ने के लिए भी पाकिस्तान सरकार को कहा गया है कि उनके जो लड़ाके पाकिस्तान के कब्जे में उनको छोड़ा जाए, टीटीपी के इलाकों में शांति बहाल हो। यह भी टीटीपी ने मांग की है पाकिस्तान से इस एवज में। और यूरेनियम का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह इशारा किया जा रहा है कि अगर उनकी बात मानी गई तो जो यूरेनियम उन्होंने लिया है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। न्यूक्लियर खतरे की आशंका नहीं है, यह भी एक तरीके से टीटीपी की तरफ से इशारा किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए साइंटिस्ट अगवा किए हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, यानी उनको ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान को यह कार्रवाई की गई है। मांगे नहीं मानी तो आत्मघाती कदम होगा, यह पाकिस्तान के लिए यह खुली धमकी टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है। और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो जो टीटीपी की डिमांड है पाकिस्तान की शहबाज सरकार उसे माने, उसे स्वीकार करे। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर भड़का है टीटीपी। टीटीपी ने आईडी कार्ड शेयर किए हैं, अगवा वैज्ञानिकों के आईडी कार्ड जारी किए गए हैं और शर्तें मानना ही एकमात्र विकल्प है, ये कहा है टीटीपी ने। ये देखिए, ये आईडी कार्ड्स जारी किए गए हैं टीटीपी की ओर से और कहा गया है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे अगवा वैज्ञानिकों को। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है टीटीपी।
पाकिस्तान पर भड़का हुआ है टीटीपी और टीटीपी ने आईडी कार्ड शेयर किए हैं उन वैज्ञानिकों को के जिनको अगवा किया गया है टीटीपी की ओर से और कहा गया है कि पाकिस्तान को हमारी शर्तें माननी ही पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत सारे ये आईडी कार्ड्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कई वैज्ञानिकों को टीटीपी ने अगवा किया है। अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि टीटीपी सीधे कह रहा है हमारी शर्तें मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की अथॉरिटी की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर कहा गया उसमें 16 की संख्या बताई गई है। ये सभी दरअसल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एम्प्लॉई हैं। उसमें से कितने वैज्ञानिक हैं और कितने वैज्ञानिकों के असिस्टेंट हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि सब पाकिस्तान के परमाणु आयोग में काम करते हैं, तो जाहिर है कि इनका स्पेशलाइजेशन उसी संदर्भ में है। और एक माइनिंग प्रोजेक्ट में, चूंकि वहां पर यूरेनियम की खदान भी है, उसमें काम करने के लिए जब वो जा रहे थे, मिनी बस में सवार थे और जिस वक्त टीटीपी के लड़ाकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें कब्जे में ले लिया है। अब देखना है कि पाकिस्तान सरकार इस बड़ी चुनौती का या मुसीबत का कैसे सामना करती है और किस तरीके से इन सभी लोगों की रिहाई करवाती है जिनको लेकर उन्होंने खुद अपील जाहिर की है कि पाकिस्तान की सरकार से कि हमें बचा लो। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात और भी दिलचस्प बात है कि देखिए, उस पूरे इलाके में पाकिस्तान की सरकार अपना कंट्रोल खोती जा रही है। ये पहला वाकया नहीं है, लगातार पहले पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा, पाकिस्तान की अथॉरिटी को वहां से छोड़ कर भागना पड़ रहा है और अब फिर वहां पर काम करने वाले पाकिस्तान के परमाणु आयोग के एम्प्लॉय कहें या अधिकारी कहें, उन सबको अब किडनैप कर लिया गया है। तो एक तरह से कहें तो हालत ऐसे है कि अब पाकिस्तान का जो वहां पर नियंत्रण है वो खोता जा रहा है और जाहिर है कि टीटीपी और बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं। बिल्कुल मनीष, और ये पाकिस्तान के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उसके बाद से पाकिस्तान सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं और टीटीपी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये चेतावनी, ये धमकी भी दी है कि उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका बुरा अंजाम हो सकता है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक अलग तरीके का संकट यहां नजर आ रहा है और 3 मोर्चे खुले हुए हैं। आप देखिए 3 तरह से संकट, एक तरफ तो टीटीपी से संघर्ष हो रहा है, उनके साइंटिस्ट को टीटीपी ने अगवा किया, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बलूचिस्तान जो है वहां से एक संकट पैदा हो गया है क्योंकि वहां पर पीएलए जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़े हुए और इसके अलावा जो तालिबान सरकार है अफगानिस्तान, उससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान के कई टुकड़े भी हो सकते हैं और पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है क्योंकि वहां के हालात बहुत ही विस्फोटक हो गए हैं। एक तरफ तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है तो दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमलों के बाद बलूचिस्तान में कई चौकियों से पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। पाकिस्तान में बगावत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के शहर शहर पर कब्जा होता जा रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ गृह युद्ध का माहौल है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, तो उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। शहबाज सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर अंदर से लेकर बाहर तक खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने तगड़ा झटका दिया है। बीएलए ने बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जहरी शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। शहरी के सभी सरकारी कार्यालयों पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है।
पीएलए के हमले के बाद पुलिस भी शहर छोड़कर भाग गई। बलूच लड़कों ने स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर से शहरी शहर पर अपने कब्जे का ऐलान भी किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को भारी संख्या में हथियारबंद लड़ाके शहरी शहर में घुस गए। इसके बाद उन्होंने सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन और बैंक पर कब्जा कर लिया। पीएलए लड़ाकों ने शहर पर कब्जे के बाद सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन को आग भी लगा दी। इसके बाद पीएलए के लड़ाके सड़कों पर गश्त करते और नाकेबंदी करते रहे। हालांकि बाद में पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि बलूचिस्तान के इलाके में सेना के निगरानी हेलीकॉप्टरों ने गश्त की। लेकिन उससे पहले बलूच आर्मी मुख्य बाजार और आसपास की पहाड़ियों पर अपना कब्जा करके अपनी चौकियां स्थापित कर ली। बुधवार देर रात तक बलूचिस्तान के जहरी में पाकिस्तानी सेना और पीएलए के बीच भीषण संघर्ष होता रहा। दावा ये भी किया जा रहा है कि जहरी शहर से सटे कोचू के पास खुजरा से आ रहे सुरक्षा बलों के वाहनों पर भी बलूचिस्तान आर्मी ने हमले किए, जिसके बाद जनरल मुनीर की सेना को पीएलए ने एक बार फिर चुनौती दे डाली। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमला बलूच आर्मी ने पहली बार नहीं किया है। बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में शनिवार को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक बस में बम ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पीएलए कई दशकों से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। पीएलए लंबे अरसे से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहा है। जब तक जनता तंग। अब बलूच लिबरेशन आर्मी को तालिबान का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान, बलूच और टीटीपी का गठबंधन पाकिस्तान का खात्मा करके ही मानेगा, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग तेज होती जा रही है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में इस तनाव ने और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया है। जाहिर है, तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच बढ़ते जंग के हालात में पाकिस्तान का भविष्य तय कर दिया है। ऐसे में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में यह हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऐसा पठानी दाव चला है कि शहबाज सरकार की भारत के खिलाफ हर चाल नाकाम हो गई है। बुधवार को यूएई में तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की मुलाकात से पाकिस्तान सरकार चिढ़ गई है। तालिबान प्रशासन के साथ भारतीय डिप्लोमेट की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात बताई जा रही है। पाकिस्तान सरकार भारत और अफगानिस्तान की डेलीगेशन की मुस्लिम देश में हुई इस मीटिंग से इसलिए भी सदमे में है क्योंकि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत अफगानिस्तान को स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए और अधिक सहायता देगा। दोनों पक्ष विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने क्रिकेट सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति जताई। हालांकि अफगानिस्तान के साथ बातचीत और दोनों देशों के बीच ज्यादा सहयोग का खाका पिछले साल ही तय कर लिया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच इस राजनयिक मुलाकात से तालिबान के हौसले और बुलंद हुए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के साथ मिलकर जंग छेड़ दी है। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी दम नहीं बचा है। अब वो इतना कमजोर हो चुका है कि उसका खंड खंड होना तय है। कोबरा पाकिस्तान में एक तरफ बागी गुट हावी हो रहे हैं, देश के अंदर बगावत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों ने शहबाज सरकार को निशाने पर ले लिया है और शहबाज सरकार को कट्टरपंथी कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।